आज मैं आपको एक्सेल में सेल्स को ऑटो एडजस्ट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें शॉर्ट वीडियोस की एक्सेल के हवाले से। अच्छा, एक्सेल में होता यूँ है कि जब सेल में हमारे टेक्स्ट की लेंथ कुछ ज़्यादा हो जाए तो वो दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाता है, और जब दूसरे सेल में हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो पिछला टेक्स्ट जो है वो हाइड होना शुरू हो जाता है। और फिर हम कर रहे क्या होते हैं कि हम इसको मैनुअली एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये मैनुअल एडजस्ट करना एक टाइम टेकन एक्टिविटी हो जाती है। एक हमारा काम ज़्यादा होता है और ये हमारे काम को मज़ीद बढ़ा देता है। तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट वाले चक्कर से बचने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। आपने शीट पर जाकर सिंपल राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने आना है वीव कोड पर, ठीक है। वीव कोड पर आने के बाद ये जनरल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस जनरल पे आपने क्लिक करना है और जनरल को हटाकर वर्कशीट सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। वर्कशीट में आपने एक फार्मूला लिखना है, बहुत ही सिंपल है, आप याद कर लें। आपने सिंपल टाइप करना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ठीक है। जब ये आप एक बार लिख लेंगे तो आपने प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो बस फार्मूला अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब आपने सिंपल करना यह है कि इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये दोनों पेज आपने क्लोज कर देने हैं और आप अपनी एक्सेल की शीट पर आ जाएं। अब एक्सेल की शीट पर आने के बाद अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे सेल्स जब जैसे ही हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उस हिसाब से ऑटो फिट होना शुरू हो जाएंगे, हमें मैनुअली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते जाएं, जैसे जैसे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं और मेरे टेक्स्ट की लेंथ बढ़ती जा रही है तो मेरे सेल उस हिसाब से ऑटो फिट होते जा रहे हैं, ठीक है। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको मैन्युअली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपकी लर्निंग इसी तरह होती रहे। You'll be alright.